तो स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। और तुम्हें दिख ही रहा होगा कि मेरे पीछे पहाड़ियाँ हैं। तो मैं क्लियर कर दूं, मैं आ चुका हूं मसूरी में। मसूरी से 20 किलोमीटर पहले हूं मैं, देहरादून से थोड़ा सा ऊपर। और सुबह निकलते वक्त व्लॉग शूट करने का मन नहीं किया, थोड़ा डे हेक्टिक हो गया था इस वजह से। तो अब जा रहे हैं मसूरी, और मसूरी में देखते हैं क्या है। और मेरे साथ जो अभिषेक है वो आया नहीं, क्योंकि उसका कुछ काम पड़ गया था, इसलिए मैं आ गया हूँ अकेला यहाँ पे। और घूमते हैं ज़रा मसूरी। ये देखिए यहाँ पे बैठे हैं कुछ खाने के लिए, ये कैफ़े है। और इसका जो ये वाला हिस्सा है ये वो है, लेकिन वहाँ भीड़ है ऑलरेडी और बहुत तगड़ी धूप पड़ रही है। बट ये धूप अच्छी लग रही है क्योंकि जब मैं निकला था तो ठंड हो रही थी बहुत। तो अब यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है। कैमरा लगाऊंगा हेलमेट में और थोड़ा बहुत तुम्हें यहाँ की रोड दिखाऊंगा। बहुत स्टीप रोड है यहाँ की, बिल्कुल अपहिल है, यूं करके जिग जैग पूरी रोड ऐसी है। तो बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। और एक और बात, रूम मैंने बुक नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि रूम जो है इस टाइम पे पीक नहीं है। और MMT पे बहुत, या MMT पे या किसी और पे बहुत महंगे दिखा रहे थे, इस वजह से हमने रूम नहीं किया। तो अब चलते हैं सीधा और कुछ खा के मिलते हैं आपसे। रोड दिखाता हूँ आपको बाइक चलाते हुए कैसी रोड्स हैं यहाँ की। चलो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से सीधा मसूरी की तरफ खाने पीने के बाद। और ये देखो यहाँ की रोड है, ज़रा एक बार तुम, थोड़ा साउंड डिस्टर्ब हो रहा होगा बट इग्नोर करना, क्योंकि माइक वाइक लाया नहीं है ना। अभी यहाँ से शायद 15 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर की पूरी ऐसी स्टीप चढ़ाई है। और ये देखो भाई ये देखो, ये नमूने बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं रोड पे। ऐसे एक तो इतनी स्टीप रोड है, उस पर खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा रहा है, अकल का अंधा। अब भाई जैसे जैसे यहाँ पे छाँव बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे ठंड लग रही है, बट धूप का अलग ही वो है। अगर हम देहरादून में नीचे रहते हैं ना तो बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट सरफेस है ऑलमोस्ट। और 22 किलोमीटर ऊपर आ जाते हैं ना तो फिर ये आता है तुम्हारा हमारे पास मसूरी को द क्वींस ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट नहीं, 2005 मीटर की एलिवेशन पे है ये भी। जैसे मनाली है, मनाली 2085 मीटर की एलिवेशन पे है, और नैनीताल भी 2080 कुछ है। नैनीताल मनाली से ऊपर एलिवेशन में, और मसूरी भी उनके उसमें आता है, मतलब 2000 की रेंज में आता है। और यहाँ पे भी स्नोफॉल होता है भाई, दिसंबर से लेके फ़रवरी के बीच में कभी भी स्नोफॉल हो जाता है यहाँ पे भी। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है तुम्हें एलिवेशन के लिए। ये ऐसे देखो, ये वाली जो स्टीप चढ़ाई है ना, हर दूसरे मोड़ पे है ऐसी मसूरी में, हर दूसरे मोड़ पे, क्योंकि इसका रास्ता ही ऐसा है। अब जैसे तुम मनाली जाओगे, मनाली में भाई ये बहुत लंबा रास्ता है, तो तुम्हें एलिवेशन का पता नहीं लगता कि तुम कितनी देर बाद चढ़े हो एलिवेशन पे। तुम्हें 5-6 घंटा लग जाता है अगर तुम चंडीगढ़ से निकलोगे तो। वहीं तुम देहरादून से यहाँ निकलोगे ना तो फिर तुम्हें मतलब 1-1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि पूरा एलिवेशन पे ही जाना पड़ेगा तुम्हें। मसूरी में एक फेमस जगह और है, जो जिसके लिए पहले मैं मसूरी को जानता था, लबासना लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है, UPSC क्लियर करके जो आईएएस बनते हैं उनकी। तो जब मैं बचपन में नहीं, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के मतलब ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़ाई करता था, तो भाई उसको बहुत देखता था मैं, UPSC करना है। फिर 2 साल बाद सब समझ आ गया कि भाई इतना आसान है नहीं, इतना आसान मतलब ऐसे वाला आसान नहीं कि सारी परेशानियों को दूर करके, तो ऐसा
आसान है नहीं। तो अगर टाइम रहा तो एक बार वहाँ ज़रूर जाऊँगा मैं और वहाँ दिखा के लाऊँगा तुम्हें। सुना है बहुत बढ़िया पहाड़ियों के बीच में है वो, तो देखेंगे जाके कैसी पहाड़ियों के बीच में है। काला धुआं छोड़ता हुआ यार, ऐसा लगता है। अगर हम जब अभी लद्दाख गए थे, उसके बाद हम जब वहाँ से मनाली से हम जितना ऊपर चढ़ रहे थे ना, जितने एलिवेशन पे, क्योंकि भाई वहाँ की एलिवेशन बहुत ज़्यादा थी मनाली से ऊपर। हाँ, सोलांग वैली और जिस्पा शिलांग होते हुए जा रहे थे, तो वहाँ पे बाइक स्ट्रगल कर रही थी थोड़ी बहुत चढ़ते वक्त, बट यहाँ नहीं कर रही स्ट्रगल उतना। यहाँ सीधा, क्योंकि वही है ना, एलिवेशन कम है। अगर एलिवेशन उतना होता जितना सोलांग का है, जिस्पा का है, फिर करती, लेकिन यहाँ पे तो आराम से तीसरे गियर पे भी चढ़ जा रही है बिल्कुल स्मूथ। अब आ चुके हैं भाई हम बिल्कुल मॉल रोड पे आने वाले हैं शायद। अब ये आ गया शायद, आएगा शायद मॉल रोड। कहाँ पे है? कहाँ पे पड़ता है? क्या प्राइस है? 1500 शुरू है। ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा महंगा है। इससे 1200 शुरू है, 12, 15, 2000, 35 तक होगा। गाड़ी जाएगी होटल में। हैं? गाड़ी होटल में जाएगी। ज़्यादा महंगा है। गाड़ी पार्किंग भी है। पार्किंग तो है, लेकिन अभी तो पीक भी नहीं चल रहा। अभी तो सभी शुक्रवार शनिवार है ना, इसलिए तो 7000 का रूम है। सही लगा ले हो तो बताओ, वरना हम देख रखा है एक रूम। 7000 का रूम है, जो बता रहा हूँ आपको। हैं? बढ़िया कमरे होंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास। सही लगा रहे हो तो बताओ कितना लास्ट। यहाँ पता कर लो आप, 4000 का 3000 का रूम है, इससे बढ़िया होगा। अरे हमने एक जगह देख रखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप कितना हैं? आप कितना मैंने का देख लो। नहीं, आप बताओ लास्ट कितना है। बता दिया मैंने, लास्ट 12 लग जाएगा। चलो रूम रूम दिखा, हर चीज़ के हर किस्म के रूम होता है। दिखा दो, देख लेना। पर्ची यहाँ पे माल रोड 100 रुपये देने पड़ेंगे इससे यहाँ की। माल रोड एंट्री 100 रुपये मिल जाएंगे। और वो कहाँ पे है? रूम की जगह साथ में वो तो साथ में है, होटल में जाएगी गाड़ी। एक बार वापस आ गए तो फिर कितने दिन के लिए वैलिड है? जब तक गाड़ी अंदर है जी, जब तक गाड़ी निकले खत्म, पर एंट्री पैसा। भैया ऐसे तो हम घूमने जाएंगे तो वापस से देना पड़ेगा। घूमने जाएंगे तो वापस से देना पड़ेगा फिर पैसा। आएंगे कितनी बार अंदर गाड़ी जाएगी? तो वही तो है फिर। तो हर जगह पूरी मसूरी करना है। नई बात नहीं है। चलें वहाँ पे मोड़ दो क्या? हाँ घुमा लो। तो भाई यहाँ पे ये होटल ले लिया है मैंने। होटल का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि होटल वाले ने पैसे नहीं कम किए। तो यहाँ से व्यू देख लो और चलते हैं हम रूम में, देखते हैं क्या सीन है। नाम तो मैं बता नहीं रहा होटल का, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन होटल ठीक है, ठीक सा है होटल। ठीक नहीं, बहुत ठीक है। ये गैलरी है इसकी, और इनके नीचे हैं बहुत सारे फ्लोर, जैसे ये है ना, ये दिख रहा होगा, ऐसे नीचे हैं इनके बहुत सारे फ्लोर। बट एम्बियंस ठीक है, और मॉल रोड से जस्ट इस साइड है। और भाई मॉल रोड पे ना रूम लेने का एक घाटा है, जितनी बार तुम अपनी व्हीकल एंट्रेंस करोगे ना वहाँ पे, उतनी बार तुम्हें 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जितनी बार जैसे 1-2 दिन के लिए तुम हो और फिर तुम जा रहे हो आ रहे हो बाहर व्हीकल से, फिर तुम भाई नुकसान में। इसलिए हाँ, तो सजेस्ट करूँगा मत ही लो रूम। चलो फिर देखते हैं
क्या रहता है आगे का सीन। ये भैया तो भैया अब रुकने के बाद अब थोड़ा मॉल रोड घूम के आते हैं, क्योंकि बाइक चलाने के बाद हो गई थोड़ी थकान, और देख के आते हैं मसूरी में मॉल रोड का माहौल कैसा होता है। ये है हमारा होटल, नाम तो मैं इसका अभी नहीं दिखाऊंगा। तो चलते हैं फिर देख के आते हैं।